कि आज़ाद समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने जा रही है। 46 सीट राजद इंडिया अलायंस हार रही है, कांग्रेस और राजद और माले मिलाकर। ये कि आज़ाद समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने जा रही है, जिसमें 60 सीटों पे विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है और बूथ कमेटी 100 सीटों पे हमारी तैयार हो चुकी है। तो जल्द ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 21 जुलाई को पटना आ रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है बापू सभागार में। आज मैं एक लिस्ट आपको डेटा के साथ भी देने जा रहा हूं, जिसमें 110 सीटों में 46 सीट राजद इंडिया अलायंस हार रही है, कांग्रेस और राजद और माले मिलाकर। ये लिस्ट आपको देने जा रहा हूँ। जो दावा इंडिया अलायंस कर रही है कि आज़ाद समाज पार्टी को बिना साथ लिए वो सरकार बना सकती है, तो मैं ये आंकड़ा आज आपको दे रहा हूँ कि 110 सीटों में भी वो 46 सीटों का नुकसान सहने जा रही है। बिहार के दौरे पे हूँ लगातार। दलित समाज, पिछड़े समाज और धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों से सीधा संवाद कर रहा हूं और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इन आंकड़ों को चुनाव के बाद भी हम आप बैठ के चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैं लिखित में अपने सिग्नेचर के साथ आपको दे रहा हूं। ये लिस्ट आप ले सकते हैं, जहां मौजूद है। जिन सीटों पे हम लड़ने जा रहे हैं उनका मैं ऐलान कर रहा हूं और द्वितीय सूची पहली सूची आप लोगों के पास पहुंच चुकी होगी। कुछ सीटें हैं जो ऐड हुई हैं, उनको मैं पढ़ दे रहा हूं। गोरिया कोठी है, बरौली है, गोपालगंज सदर है, बरूराज है, सहरसा, पातेपुर, बरारी, गोविंदगंज, राजनगर एससी सीट है, गोविंदपुर, कुमरार, पटना साहिब, सिरघाटी, बोधगया, इमामगंज एससी, रफीगंज, छपरा टाउन, वाल्मीकि नगर, ढाका, मधुबनी, कस्बा, मीनापुर, बक्सर, राजपुर एससी, तरारी, राजगीर, बिहार शरीफ, धौरैया एससी, नौतन, रामनगर एससी, बेतिया, शिवहर, छातापुर, सुपौल सदर, पिपरा सुपौल, आलमनगर, मधेपुरा सदर। इन सीटों पे हम प्रत्याशी उतारेंगे। मधेपुरा सदर जी, इन सीटों पे हम प्रत्याशी उतारेंगे जहां राजद एनडीए अलायंस से लड़ने में सक्षम नहीं है। हमारा सर्वे ये बता रहा है कि इंडिया अलायंस इन सीटों पे जीत दर्ज नहीं कर सकती है। हम ये चाहते हैं, हमारा पहला प्रयास है कि बिहार में एनडीए सरकार को रोका जाए और रोकने के लिए पहले तो ये इंडिया अलायंस को पहल करनी चाहिए थी कि जो मजबूत दलें हैं, जिनकी पकड़ ज़मीन पर है, शोषित वंचित समाज से है, जिनकी आवाज़ हम बने हैं, उन सबको की सहमति बनाकर साथ लेकर चलना चाहिए था। लेकिन इंडिया अलायंस बिहार में सरकार नहीं बनाना चाहती है। ऐसे में भाजपा को रोकने के लिए हम 100 सीट का ऐलान कर रहे हैं और 143 सीट इंडिया अलायंस को आज हम छोड़ रहे हैं ताकि वो एनडीए के साथ सीधी लड़ाई लड़ सकें। और उम्मीद करते हैं, उनके भी शुभकामनाएं देते हैं कि 122 सीट 143 सीट में वो जीतें और सरकार बनाएं। उन सीटों पे अगर पार्टी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अगर निर्णय लिया कि किसको सपोर्ट करना, वो निर्णय भी आप लोगों तक साझा कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, मधेपुरा सदर की आपने बात की जी, वहाँ से पूर्व शिक्षा मंत्री जो रहे हैं जी, वो चुनाव 3 बार से जो है जी, विधायक रह चुके हैं जी, तो क्या लग रहा है कि और वहाँ यादव का भी क्षेत्र ज्यादा है जी, क्या लग रहा है कि वहाँ आप मतलब तोड़ पाएंगे समीकरण? भाई मैं कह रहा हूँ जो भी आंकड़े दे रहा हूँ वो सर्वे के आधार पर दे रहे हैं और मैं तो इंडिया अलायंस को ये भी कह रहा हूँ कि आप भी इन सर्वों को सर्वे करें, इन आंकड़ों पे जाएं और क्रॉस चेक करें। और चुनाव के बाद मैं यहाँ फिर से आप लोगों के बीच में बैठूंगा और फिर चर्चा होगी और फिर आप कहेंगे कि हाँ, जितने भी चाणक्य थे, चाहे एनडीए के हों या इंडिया अलायंस के, वो सब फेल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आप लोग ने इंडिया अलायंस को समर्थन किया था, लेकिन बिहार में क्या कारण हो गया कि इंडिया अलायंस का विरोध कर रहे हैं? कहाँ विरोध है? हम तो सीटों पर अगर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को ये दिक्कतें आएंगी। मैं ये जो आंकड़ा दे रहा हूँ, कुछ सीटें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब आप बताइए कि मैं सही हूँ या वो सही है। अब सबसे पहला ले लीजिए सुगौली की सीट,
सुगौली पे राजद ने 65,267 वोट लाए और जदयू वहाँ से कैंडिडेट था, उसने लाया 61,820। अब इनको एलजेपी की मेहरबानी से जो सीट मिली है, एलजेपी ने इनका वोट काटा 3447। इनकी जीत कितनी हुई, कितने मार्जिन, ये 14,188 वोट एलजेपी लाया और जीत हुई सिर्फ 3,447 से। तो सुगौली सीट राजद ने कौन सा ये लिया है, या कहीं से ईवीएम को सेट करने का फॉर्मूला भी उनको मिल गया हो तो वो बता दें। तो जनता जो है, या जो समर्थक इंडिया अलायंस का, वो इत्मीनान से बैठे, वो परेशान ना हो। और राजद के लोग जो हमसे संपर्क साध रहे हैं, जो खुद चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जिन्हें मैं कह रहा हूं कि ये बात तो आपको तेजस्वी जी को, युवराजों को बताना चाहिए, जो युवराज का गठबंधन बिहार में हुआ है, उन युवराजों को सही आंकड़ा दिखाइए, मुझे आंकड़ा दिखाने के बजाय। ऐसी कई सीटें हैं। अब बाजपट्टी में आइए, 71,000 वोट राजद लाती है, जदयू 68,000 वोट लाती है, एलजेपी 15,818 वोट लाती है और जीत होती है मात्र 2700 से। तो कौन सा जिन निकलेगा या ईवीएम इनके फेवर में घूम जाएगा? मैं कहनी आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स है ना। गठबंधन का सहयोग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का सबसे ज़्यादा समर्थक अगर कोई है तो जवाहर आज़ाद है, तभी इन आंकड़ों से उनको आईना दिखा रहा हूँ कि अभी भी समय है। और 143 सीट इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि कम से कम 143 सीट पे आप केंद्रित होकर मेहनत करें। ये है ना मैसेज फैलाने के लिए, तभी तो बुलाया आप लोगों को। अब सीधा संवाद जिससे ना हो सके तो आप हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप सवाल पूछिए कि जवाहर आज़ाद के आंकड़ों पे क्या जवाब देंगे, और ये आंकड़ा मैं लिखित में आपको दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि राजद के लोगों तक, मुखिया तक पहुँच जाएगा, दोनों युवराजों तक पहुँच जाएगा। सर, चंद्रशेखर आजाद के बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की पार्टी अगर बिहार में आकर चुनाव लड़ेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। कांग्रेस कहाँ की पार्टी है? कांग्रेस क्या बिहार में पैदा हुई है? और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए भी परमिशन की जरूरत है क्या? गठबंधन आप लोग किसी से कर रहे हैं, जो लोग महागठबंधन से बाहर हुए? गठबंधन का तो मैंने ऐलान कर दिया। एससी समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, किसान, मजदूर, छात्र, युवा, बेरोजगार, सबसे गठबंधन है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का। फ्रंट की भी बात चल रही है कि आजाद समाज पार्टी रीजनल पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। भाई सबसे बड़ा फ्रंट बोला ना, जिसके साथ जनता है, उससे बड़ा फ्रंट कौन सा होता है? नहीं, तो आप दलित वोट पर दावा करते हैं। चिराग पासवान ऑलरेडी दलित वोट के नेता है, मांझी है, मुसलमानों की बात करें तो वैसी है, दलटेन है, तो आपको लोग क्यों पसंद करेंगे इनको छोड़ सकते हैं? सबका असर देखिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो लोग कहते हैं कि यूपी के लोग हैं, बिहार में ना लड़ें, तो मौलाना फिरोज की आवाज़ उठाया संसद में किसने? राजद के लोगों ने। सासाराम में एक बच्ची की हत्या कर दी गई, बनारस में कोचिंग में, हॉस्टल में, तो उसकी आवाज़ संसद में किसने उठाया? भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने। वैशाली में एलजेपी के सक्रिय नेता की हत्या हो गई, उसमें कौन आकर न्याय की मांग किया? भाई चंद्रशेखर आज़ाद। आप दरभंगा में ज्योति पासवान की हत्या कर दी गई, नाबालिग बच्ची की, उसके घर पर जाकर गिरफ्तारी की मांग किसने की? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। तो बिहार का पूरा दलित समाज उनके साथ खड़ा है। और हम जब इस विधानसभा में जा रहे हैं, मैं तो आपको कहूंगा कि आप लोग भी आइए और देखिए कि किस तरह का समर्थन है। उपचुनाव में आपने कई सीटों पर चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गई और बात करें कि दलित आपके साथ है। एक मिनट। उपचुनाव में हम सिर्फ एक सीट लड़े, इमामगंज, और जमानत जब्त हुई, लेकिन थर्ड पोजीशन पे थे बिना किसी कैंपेन में। उस कैंपेन में न मैं जा सका, न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए। उसके बावजूद इमामगंज में हमें 5,000 वोट उसी पब्लिक ने दिया था। अगर महागठबंधन बुलाता है तो जाएंगे सर आप लोग? शर्तों पे। क्या शर्त है सर? मुद्दे ये हैं कि सबसे पहले जो दलितों का प्रमोशन सरकार ने रोक रखा है, वो पहली रात सिग्नेचर होना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा से प्राइवेटाइजेशन बिहार में ख़त्म होना चाहिए। पीएम, सीएम, डीएम और कारोबारियों के बच्चे जहां पढ़ें, वहां मजदूर किसान के बच्चे पढ़ें, उनके इलाज भी उन्हीं के साथ हो, इसकी व्यवस्था हो। और ठेकेदारी जो टेंडर निकल रहे हैं बिहार में, उसमें आरक्षण होना चाहिए दलित समाज का और मुस्लिम समाज का। बालू के टेंडर में भी आरक्षण होना चाहिए, लूट बंद होना चाहिए। ताड़ी व्यवसाय में
जितने भी लोग जेल गए हैं उनको रिहा करना होगा और तारीखों पर से सारे प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे। इन मुद्दों पे अगर जो तय करेगा कि हाँ इन मुद्दों पे साथ है तभी कोई गठबंधन की बात होगी। इस मुद्दों पर तो राजद भी समर्थन कर रही है। नहीं राजद भी तो तारीवाले को जो है समर्थन की है। नहीं, आप एक मुद्दा कहा, लेकिन 2 बार उप मुख्यमंत्री होने के बाद हटाए क्यों नहीं? अब सरकार में आना है तब आप ढेका लेके घूमिएगा। अच्छा, आप साफ सुथरा शब्द में बताइए जी कि इंडिया के विरोध में है या राजद के विरोध में है? नहीं, मैं इंडिया अलायंस के विरोध में नहीं हूँ। हाँ, चूंकि भाजपा को हटाने के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि ये आंकड़े बता रहा है कि 110 में 46 सीट वो हार रहे हैं, ऐसे में उनको आईना दिखाना जरूरी है। ये बताना जरूरी है कि दलित समाज आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। किसी भी कीमत में दलित समाज आपका वोटर इस बार नहीं बनेगा। पशुपति पारस अलायंस में आ गए हैं, उनकी पार्टी रालोसपा जो है। अब आप बताइए, इनका जवाब दीजिए। पशुपतिनाथ जी आ गए हैं गठबंधन में, कौन सा वोट बैंक है उनका बता दें वो। अगर वोट बैंक ही हो तो एक बार शब्द में जी हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसे पिछले चुनाव में चिराग पासवान कह रहे थे बीजेपी के हनुमान हैं, तो आपको इंडिया अलायंस के हनुमान कह सकते हैं, जैसे कि जदयू नहीं विपक्ष में खड़ा किए थे। आप मुझे किसी का हनुमान न कहें। मैं बिहार का बेटा हूं, बिहार की जनता से प्रेम करता हूं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए अजय जी, क्या आपको मोजर नहीं दे रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव, इसलिए इतनी भूमिका बना रहे हैं? देखिए तेजस्वी यादव जी देंगे, देने वाले कौन है? देने वाले कौन है? जो 70 सीट से ऊपर नहीं जा रहा है उनसे क्या मांगने जाऊं मैं? इसका तथ्य क्या है, क्या गारंटी है आपके पास, सत्यता क्या है? मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूं और मैं कह रिटर्न आप पूरे आंकड़ों के साथ है, कोई भी बना लीजिए। आप बना लीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि राजद को दिखाइए और कहिए कि ये जौहर आजाद का आंकड़ा है, अगर इसको बदल सकते हैं तो बदल दीजिए। तो सीधे जाके अप्रोच क्यों नहीं कर रहे तेजस्वी से? हम लव लेटर लिखना पसंद नहीं करते। वैसी की तरफ से तो लिखा गया है सर। नहीं, जो लिख रहे हैं उनका अपना अंदाजा, हम लेकिन लव लेटर नहीं लिखते।